आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, दूसरी लहर का देश पर गंभीर असर, मगर आर्थिक गतिविधियों में मई के आखिर से हो रहे हैं सुधार। दास ने आरबीआई द्वारा तैयार की गई द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में लिखा, जो आर्थिक सुधार 2020-21 की दूसरी छमाही में शुरू हुआ था, उस पर दूसरी लहर के कारण इस वर्ष अप्रैल-मई में काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा। हालांकि जिस तेजी से संक्रमण की दर बढ़ी, उसमें उतनी ही तेजी से कमी भी आई और इसके साथ ही मई के आखिर और जून की शुरुआत से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हुई है। भीषण गर्मी, उत्तर भारत में लू का कहर रहेगा जारी। मानसून के फिलहाल पहुंचने की संभावना कम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इन स्थानों पर चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। आईएमडी ने कहा कि राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 7 जुलाई से पहले मानसून की बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। खालिस्तानी आतंकवादियों के धन उगाही के मामले में एनआईए ने यूपी पंजाब में मारे छापे। एनआईए अधिकारी ने बताया कि तलाशी की कार्यवाही पंजाब में बरनाला, मोगा, फिरोजपुर और उत्तर प्रदेश की मेरठ व मुजफ्फरनगर जिले में की गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मई में मोगा जिले में भारतीय दंड संहिता, एनडीपीएस अधिनियम, सशस्त्र कानून और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि ये प्राथमिकी पंजाब पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर दर्ज की गई, जिसके मुताबिक मोगा के अर्शदीप सिंह, बरनाला के चरणजीत सिंह और फिरोजपुर के रमनदीप सिंह सभी इस समय विदेश में हैं। गिरोह बनाकर लोगों को धमकी देने और जबरन उगाही में शामिल थे। गुरदासपुर में भीषण सड़क हादसा, टिप्पर से टकराई ऑल्टो कार, 5 की मौत, 4 मृतक एक ही परिवार के। गुरदासपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव खोखर के नजदीक गुरुवार देर शाम ऑल्टो कार एवं टिप्पर में हुई टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा शामिल है। मृतकों की पहचान विक्रम मसीह 35 साल, पुत्र सादिक मसीह निवासी कलानौर, पड़ोसी मास्टर गुरनाम सिंह 45 वर्ष, गुरनाम सिंह की पत्नी संदीप 43 वर्ष, गुरनाम सिंह की बहन रिम्पी 26 वर्ष की और रिम्पी की बच्ची कैली 4 वर्ष की रूप में हुई है। बिजली संकट का असर, पंजाब में सरकारी दफ्तरों का समय बदला, अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। गहराते बिजली संकट के बीच पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर दिया है। राज्य में अब सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। बिजली संकट की वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिजली के सही ढंग से इस्तेमाल की अपील सभी विभागों में की है। जालंधर में 22 पॉजिटिव मरीज मिले, 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा। मरने वालों की गिनती 1480 पहुंची। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद भी जालंधर में मौतें नहीं रुक रही। गुरुवार को भी कोरोना से संक्रमित 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मरने वालों की गिनती 1480 पहुंच गई है। इसके अलावा 22 संक्रमित मरीज भी मिले। मौतें क्यों नहीं रुक रही, इसके बारे में ना तो प्रशासन के पास कोई जवाब है और ना ही सेहत विभाग के पास किसी तरह का समाधान। हिमाचल प्रदेश में स्कूल जाने वाली बच्चियां बड़ी संख्या में अपहरण का शिकार हो रही हैं। ये हैरान करने वाली जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को भेजे गए आंकड़ों में सामने आई है। पुलिस मुख्यालय का दावा है कि पिछले 1 साल में कुल जितने अपहरण के मामले दर्ज हुए, उनमें 75.26% में अपहरण होने वाले स्कूल जाने वाली किशोरियां थी। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उप निदेशकों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि वे इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाएं। केसर की खेती से बदलेगी हिमाचल के किसानों की तकदीर। चंबा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर में केसर की खेती किसानों की तकदीर बदलेगी। 4 जिलों की 25 कनाल भूमि पर 35 से 49 क्विंटल केसर बीज बोया जाएगा।
भरमौर, तीसा, सलूनी में 6 कनाल भूमि के लिए 8 से 9 क्विंटल केसर का बीज किसानों को दिया जाएगा। नार्को आतंकवाद। म्यांमार से नए रास्ते के जरिए भारत में हो रही नशे की तस्करी। भारत और बांग्लादेश में नशीली दवाओं के सौदागरों ने ड्रग्स को पहुंचाने के लिए अपना रास्ता बदल दिया है। वह अब म्यांमार के जरिए नए रास्ते से उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश में मादक पदार्थों याबा की तस्करी कर रहे हैं। खुफिया संगठनों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तस्करी में इस्लामिक छात्र संगठन भी शामिल है। ईडी की कार्रवाई। धन शोधन मामले में कुर्क की अजीत पावर की चीनी मिल। ईडी ने कहा, ये संपत्ति फिलहाल गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और जराद्वेश्वर SSK को पट्टे पर दी गई है। स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड की जराद्वेश्वर शुगर मिल में बहुअंशधारिता है। जांच की पड़ताल चल रही है। पिछली कंपनी का संबंध महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्र अजीत पवार से जुड़ी एक कंपनी से है। IPS अधिकारी पब्लिसिटी से रहे दूर। पुलिस की छवि सुधारने की दिशा में काम करने की जरूरत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पब्लिसिटी से दूर रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पब्लिसिटी की चाहत से काम में रुकावट पैदा होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि सुधारने के लिए जरूरी काम करने और जनता के साथ संवाद और जनसंपर्क बढ़ाने की जरूरत है।